अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीब इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ा नो शिकस्तारा तू पुश्ती बहक़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आका करीम की बारगाह में हदिया दरूद नछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। कुरान की जिस आयत को मैंने पढ़ा ना, उसमें रब इरशाद फरमाता है अल्लाह की रहमतें ये मुहसिनीन के करीब हैं। आज हर कोई परेशान है कि सुकून मिल जाए, परेशानियों से मदावा हो जाए, आजमाइशों से जान छूट जाए। कोई घर के मामलात में परेशान है, कोई बिजनेस की वजह से परेशान है, कोई बेरोजगारी की वजह से परेशान है, कोई बेऔलादी की वजह से परेशान है। आज जिधर देखें लोग परेशान नजर आते हैं। आओ मैं बताऊं सुकून कहां मिलेगा। हर एक चाहता है कि सुकून नसीब हो जाए, लेकिन सुकून नहीं मिलता। आओ मैं बताऊं कुरान कहां कहता है कहां सुकून मिलेगा। तो कुरान बताता है कि अल्लाह की रहमत ये मुहसिनीन के करीब है। और यकीन है जहां रहमतें मौला होगी, जहां रब की रहमतें बरसती होंगी, वहां पर जरूर सुकून नसीब हो जाए। वहां जरूर इंसान का दिल सुकून पालेगा जहां पर रब की रहमतों का नुज़ूल होगा। अब जानना ये है, पता ये करना है, मालूम ये करना है कि वो कौन सी जगह है, वो कौन सा मकाम है, वो कौन सा महल है जहां पर रब की रहमतों का नुज़ूल होता है, जहां पर रब की रहमतें नाजिल होती हैं। मैं आपको बताऊं, कुरान कहता है कि रब की रहमतें मुहसिनीन के करीब हैं।
मोहसिनों पर रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। अब मोहसिनीन कौन है? मोहसिनीन कहते किसे हैं? What is the definition of मोहसिन? How can we become मोहसिन? हम मोहसिन कैसे बन सकते हैं? मोहसिन कौन है कि जिनके पास रब की रहमतें उतरती हैं? तो आओ मैं तुम्हें बता दूं। हदीस पाक में आता है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मल एहसान, एहसान क्या है? आका करीम ने फरमाया था, अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। रब की इबादत ऐसे करो जैसे कि रब तुम्हें देख रहा है। जो इबादत इस तरह करता है कि सजदा जमीन पर करे, लेकिन पेशानी के नीचे मस्जिद की चटाई हो, लेकिन हिजाबात उठ जाएं, सजदे में सर रखे तो रब का दीदार हो जाए। जिसकी इबादतों का मकाम ये हो कि वो सर सजदे में रखता है, लेकिन वो रब तबारक व तआला की तजल्लियात का दीदार कर लेता है, वो मोहसिन कहलाता है, वो एहसान वाला कहलाता है। अब ढूंढते हैं कि किसकी इबादत ऐसी है कि जो सजदा करे जमीन पर, लेकिन उसकी निगाह रब की तजल्लियात को देख ले, रब का दीदार कर ले। आओ ढूंढते हैं वो लोग कौन हैं जो जमीन पर सजदा करते हैं, लेकिन उनकी निगाहें रब तबारक का व तआला की तजल्लियात को देख लेती हैं। जब ढूंढना शुरू किया ना, तो मैंने पाया, तारीख के औराक को पलटा, किताबों को पलटा, वरक करदानी की पेज को मैंने उलटना शुरू किया, तो एक तारीख में मुझे ये भी मिला कि हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, सईदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज पढ़ना तो दूर की बात, बल्कि मैं हर लम्हा अपनी निगाहों से रब की तजल्लियात का मुशाहदा करता हूँ। हर वक्त मैं रब को देखता हूँ। अगर एक लम्हा भी मुझे रब का दीदार नसीब न हो तो मैं अपने लिए कुफ्र का फतवा देता हूं। तो पता लगा कि जो जुनैद बगदादी जैसी इबादत करते हैं वो मोहसिनीन होते हैं। और जुनैद बगदादी कौन है? जुनैद बगदादी ये गौसे आजम के पीर हैं। तो मालूम ये हुआ कि कायनात में तशरीफ लाने वाले हर अल्लाह के वली को विलायत उस वक्त मिलती है कि जब वो सजदा जमीन पे करता है और दीदार रब की तजल्लियात का करता है। उन्हीं मोहसिनीन में हजरत बाबा फरीद भी हैं, उन्हीं नेक लोगों में हजरत गंजे शकर भी हैं, उन्हीं नेक लोगों में हजरत मखदूम सिमनानी भी हैं, उन्हीं नेक लोगों में हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन भी हैं, उन्हीं नेक लोगों में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला भी हैं, उन्हीं नेक लोगों में हजरत ख्वाजा मखदूम साबिर पाक कलियरी भी हैं, और उन्हीं नेक लोगों में आपकी बस्ती में आराम फरमा इस जलवगाह में हुजूर पीर कुंवारे शाह भी हैं। तो पता लगा अगर आराम पाना है, सुकून पाना है, तो सब कुछ छोड़ दो और इन वलियों की बारगाह में आ जाओ, प्यारे पीर शाह की बारगाह में आ जाओ, कुंवारे पीर की बारगाह में आ जाओ। रब तबारक व तआला परेशानियां हल कर देगा, सुकून अता कर देगा। इसलिए रब तबारक व तआला फरमाता है, इन्न रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि अल्लाह की रहमतें ये एहसान करने वालों के करीब हैं, मुहसिनीन के करीब हैं, नेकोकारों के करीब हैं। और याद रखें, यूं तो हर वक्त हर लम्हा साल के 365 दिन इन औलिया के मज़ार पर रब की रहमतों का नुज़ूल होता है, रब की रहमतें बरसती हैं। लेकिन क्या बात है कि आज
इस गांव वालों ने सिर्फ आज ही के दिन ये इजलास क्यों किया, ये महफिल क्यों सजाई? साल के 365 दिन तो ये नहीं होता, लेकिन आज ही की रात में ये एहतमामात क्यों हुए? तो मैं आओ तुम्हें बता दो वजह क्या। जो जाकर के सो गए उन्हें सो जाने दो, हकीकी वजह सुनो कि आज के दिन उर्स की महफिल में ये अहले सुन्नत वल जमाअत क्यों इतना चरागा करते हैं, क्यों इतनी लाइटें लगाते हैं, क्यों इतनी महफिल का सजावट और सिंगार करते हैं, एलोब्रेट करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आपको बता दूं वो वजह क्या है। इस वजह को जानने के लिए जब किताबों को देखा ना तो मुझे एक रिवायत मिली। हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, रात का पहर था, सारा दिल्ली शहर सो चुका था, मैंने भी अपनी निगाहों को बंद कर लिया था। रात के आखिरी वक्त में मैंने क्या देखा कि सारे दिल्ली शहर से, हर जगह से, हर महल्ले से ऐसा लगता था कि मदीने की खुशबू आ रही हो। मेरी निगाहें तो बंद हो गई थी, लेकिन दिल की निगाह खुल गई थी और मैंने अपने आप को महसूस किया जैसे कि मैं मदीने की गली में टहल रहा हूँ। अचानक टहलते टहलते मैं पहुंच गया असहाबे सुफ़ा के पास। मैं सुफ़ा नामी चबूतरे पर बैठ गया। मैंने आलम ख्वाब में जब सुफ़ा नामी चबूतरे पर अपने आप को बैठा देखा तो अचानक से क्या देखता हूँ कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, मौलाए कायनात मौला अली अपने सहाबा के साथ, अपने रुफका के साथ एक काफिला लेकर के कहीं जा रहे हैं। मैं अपनी जगह से उठा। उठने के बाद मैंने मौलाए कायनात हजरत अली के कदमों को पकड़ लिया। पकड़ के पूछने लगा, ऐ अली आज कहाँ का इरादा है, आज कहाँ जा रहे हो? आज आपके साथ जो ये आपके रुफका की, आपके सहाबा की, आज आपके साथ जो भीड़ है, ये सारा नूरानी काफिला, ये सारा बरकतों वाला काफिला, ये सारा रहमतों वाला काफिला जा कहाँ रहा है? हजरत अली फरमाते हैं, जानना चाहते हो? सुनो, आज चूंकि फला बुजुर्ग का उर्स है और जब किसी वली का उर्स होता है तो मैं अपने तमाम रुफका के साथ, अपने तमाम साथियों को लेकर के उस वली के मजार पे जाता हूँ। जब मैंने ये रिवायत पढ़ी ना तो मुझे समझ आ गया कि साल के 364 दिन अगर हम पीर कुंवारे शाह की दरगाह पर आते तो हो सकता था कि तन्हा पीर कुंवारे शाह का फैजान मिलता, लेकिन उर्स की महफिल में तन्हा पीर कुंवारे शाह का फैजान नहीं मिलता, बल्कि बगदाद से फैजान गौस भी मिलता है और मौलाए कायनात मौला अली का फैजान भी मिला। वजह कि तन्हा उर्स की महफिल में, उर्स की रात में उस वली का तन्हा फैजान नहीं मिलता, बल्कि मौला अली आकर के फैजान गौस भी लुटाते हैं, फैजान हसन भी लुटाते हैं, फैजान हुसैन भी लुटाते हैं। इसलिए सुन्नी अहले सुन्नत वल जमाअत आरास की महफिल में ये चरागा करते हैं। ये बात तो हो गई आज की इस महफिल की। रात बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है।